सबसे पहले आपको वीडियो की टाइटल पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। फिर ये सॉफ्टवेयर आपको आपको आपके पीसी में डाउनलोड्स वाले फोल्डर में मिल जाएगा। जिप फाइल के रूप में मिलेगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्ट के नाम से। राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर। फिर ये आपको एक्सेल के रूप में मिल जाएगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्ट। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जो शीट दिखाई देगी वो एंट्री शीट दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले आपको आपके स्कूल की कॉमन डिटेल्स भरनी है एंट्री शीट पर। इस कॉलम में जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है वो सारी भरनी है। इसके बाद आपको जिन शीट्स पे काम करना है वो है इनपुट शीट्स। ये 6 शीट हैं: स्कूल, स्टूडेंट, एफएलएन, फोटो, पीए शीट, मार्क्स। सबसे पहले स्कूल वाली शीट पर आकर आपको मिशन बुनियाद का डेटा भरना है पूरे स्कूल का, 3rd to 5th। स्कूल वाली शीट पर स्कूल का काम होगा, स्कूल का जो ग्राफ बनेगा मिशन बुनियाद का वो। हिंदी का डाटा इसमें, इंग्लिश का डाटा इस बॉक्स में, डेट वाइज मैथ का डाटा इस बॉक्स में। इसी तरह से पहली दूसरी का डाटा भी इसमें आप भर सकते हैं। पहली दूसरी का डाटा भरने के लिए आपको एंट्री वाली शीट पर जाकर यहाँ पर जो 5th क्लास लिखी हुई है यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड क्लास लिख देनी है। क्लास लिखने के लिए अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। जैसे पहली के लिए कैपिटल आई, चौथी के लिए आई वी, पांचवी के लिए वी। ठीक है। इसके बाद अगली शीट है स्टूडेंट शीट। इस पर आपको स्टूडेंट डिटेल्स भरनी है। डेट ऑफ एडमिशन इस फॉर्मेट में रहेगी और डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में रहेगी। स्टूडेंट डिटेल्स आपको एजुडेल पर स्टूडेंट पोर्टल से डाउनलोड कर लेनी है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। वहाँ पर आपको इसी क्रम में डिटेल्स मिलेंगी। जिस क्रम में यहाँ पर कॉलम बनाए गए हैं इसी क्रम में आपको डिटेल्स मिलेगी। डायरेक्ट सारा डाटा एक साथ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉलम डी से स्टार्ट करेंगे कॉपी पेस्ट करना। यहाँ पर क्लिक करके कॉपी पेस्ट करेंगे डाटा। बाकी सेल्स लॉक की हुई हैं इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक करके डाटा कॉपी पेस्ट करना है, अदरवाइज़ डाटा कॉपी पेस्ट नहीं होगा। अगर आप शुरू में कहीं पर क्लिक कर देते हैं ABC कॉलम में कहीं पे भी, तो आपका डाटा कॉपी पेस्ट नहीं होगा। आपको डाटा कॉपी पेस्ट करने के लिए D कॉलम में क्लिक करना होगा। इसके बाद हम कंट्रोल पेज अब से वापस एंट्री वाली शीट पर आ जाएंगे। इसके बाद जो शीट आएगी FLN वाली शीट, इस पर क्लिक करेंगे। FLN वाली शीट पर हम बच्चे की FLN लेवल लिखेंगे कि बच्चा कौन से लेवल में है, उस लेवल का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट वाइज हिंदी, मैथ, इंग्लिश। अंकों में ये अपने आप बदल जाएगा। आगे डेट वाइज आप बच्चों का लेवल भर सकते हैं। और ये जो केवल वाइट सेल्स हैं इनमें आप काम कर सकते हैं। जो सेल्स कलर में है येलो या ग्रीन वो लॉक्ड हैं, उनमें आप काम नहीं कर सकते। केवल वाइट सेल्स पर आप एडिट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट या एडिट। इसके बाद हम कंट्रोल पेज अब से वापस एंट्री वाली शीट पर आएंगे। इसके बाद जो शीट आएगी फ़ोटो शीट, फ़ोटो शीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप बच्चे की फ़ोटो केवल आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर केवल फ़ोटो अपलोड करनी है। ये ग्रीन बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, शेप फिल पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी पिक्चर सेव है वहाँ पर कोई भी पिक्चर है उस पर क्लिक करेंगे, ओपन इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगी बच्चे की। इसके बाद कंट्रोल पेज अब से वापस एंट्री वाली शीट पर अगली शीट है पीए शीट। यहाँ पर पीए शीट पर हम पीरियोडिक असेसमेंट के मार्क्स जो 20 में से भरने हैं, 20 में से भरने हैं। यहाँ पर 20 नंबर का पेपर हुए थे 4 पीरियोडिक असेसमेंट, उनके मार्क्स हम यहाँ पर भर देंगे।
केवल वाइट सेल्स में हमें काम करना है, कलर वाली सेल्स को हमें नहीं छेड़ना है। इसके लास्ट में, पीए शीट के लास्ट में बच्चों की अटेंडेंस सितंबर तक और मार्च तक टोटल, ये लास्ट में हमें अटेंडेंस भर देनी है पीए वाली शीट पर, पीए शीट। इसके बाद कंट्रोल पेज अप से वापस एंट्री वाली शीट पर जाएंगे। इसके बाद मार्क्स वाली शीट पर क्लिक करेंगे। मार्क्स वाली शीट पर हम मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, मिड टर्म और फाइनल टर्म, दोनों टर्म के मार्क्स हम भर देंगे। मिड टर्म वाले मार्क्स 30 में से भरेंगे, फाइनल टर्म भी 30 का होगा, 60 नंबर का लिया जाएगा लेकिन मार्क्स 30 में से लगेंगे, तो 30 में से हम मार्क्स इसमें भर देंगे फाइनल टर्म में। बाकी मार्क्स जो हैं 5-5 नंबर के हैं। कलर वाली सेल्स हम एडिट नहीं कर सकते, लॉक की हुई है। इसके बाद कंट्रोल पेज अप से हम वापस एंट्री वाली शीट पर जाएंगे। हमें केवल स्कूल, स्टूडेंट, एफएलएन, फोटो, पीए शीट और मार्क शीट, इन पर काम करना है। एब्सेंट वाले बच्चे के लिए हमें ए बी लिखना है, ए बी, कैपिटल ए बी, ए बी। इसके बाद वापस हम एंट्री वाली शीट पर चले जाएंगे कंट्रोल पेज अप से। इसके बगल में आपको आउटपुट शीट मिलेंगी। आउटपुट शीट में आपको सारे स्टूडेंट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं वो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। हमें केवल इन 5 शीट्स पर काम करना है, स्कूल, स्टूडेंट, एफएलएन, फ़ोटो, पीए शीट, मार्क्स। ठीक है, स्कूल वाली शीट पर हमें स्कूल का डाटा भरना है, मिशन बुनियाद का, एफएलएन का, जो ग्राफ स्कूल का जो बनेगा उसके लिए। और लास्ट में डेट, जितनी भी डेट्स में एफएलएन का असेसमेंट हुआ है वो डेट्स हमें यहाँ लिखनी है। और ये जो येलो वाला कॉलम है, ये पूरा कॉलम, ये क्लास के लिए है। आपकी क्लास में किस डेट में कितने बच्चे थे, कितने लॉन्ग एब्सेंटी थे, वो हमें यहाँ फीड करना है। ग्रीन वाले कॉलम में हमें स्कूल का डेटा भरना है, स्कूल में किस डेट में कितने बच्चे थे, कितने लॉन्ग एब्सेंटी थे, ये स्कूल वाली शीट पर है, ये ज़रूर भरना है। एंट्री वाली शीट पर वापस आएंगे। स्टूडेंट वाली शीट पर स्टूडेंट का डेटा भरा जाएगा, एफएलएन वाली शीट पर स्टूडेंट्स का एफएलएन डेटा भरा जाएगा, फ़ोटो वाली शीट पर बच्चों की फ़ोटो अपलोड होंगी, पीए शीट पर पीरियडिक असेसमेंट के मार्क्स भरे जाएंगे और पीए शीट पर ही अटेंडेंस भी भरी जाएगी, बच्चों की अटेंडेंस। मार्क्स वाली शीट पर मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, मिड टर्म, इनके मार्क्स भरे जाएंगे। इसके बाद आउटपुट शीट, सबसे पहले स्टूडेंट असेसमेंट शीट, ये एफएलएन वाली शीट है। यहाँ पर कौन सी डेट से हमें डाटा भरना है, जिस भी डेट से डाटा लेना है वो हम यहाँ पर चेंज करते जाएंगे। 6ठी डेट से लेना है, 7वीं डेट से लेना है या 8वीं तारीख से लेना है, जिस भी तारीख से आपको डेटा लेना है वो हम यहाँ पर चेंज करके ले सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल पेज अप से वापस एंट्री वाली शीट पर जाएंगे। इसके बाद जो शीट आएगी एनेक्सर F1, ये एफएलएन ग्राफ है बच्चे का। यहाँ पर एक बच्चे का ही एक बार में हम प्रिंट कर सकते हैं और हमें रोल नंबर जो चेंज करना है यहाँ पर चेंज करना है। ये B13, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर आपको फ़ोटो सहित, बच्चे की फ़ोटो सहित आपको ये पेज प्रिंट करने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इकट्ठा एफएलएन ग्राफ आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पेज अप से वापस जाएंगे और सबसे आखिर में ये एफएलएन ग्राफ का एक शीट है, एफएलएन ग्राफ की शीट है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बच्चे की फ़ोटो नहीं मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पर सभी बच्चों का इकट्ठा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। 70 बच्चों का एक साथ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एफएलएन ग्राफ।
कंट्रोल पेज अप से वापस जाएंगे एंट्री वाली शीट पर। इसके बाद अगली जो शीट है क्लास वाइज FLN रिकॉर्ड, इसमें क्लास की समरी है FLN की। इसके बाद वापस एंट्री वाली शीट पर जाएंगे, एनेक्सर F3, ये स्कूल का ग्राफ है, स्कूल की ग्राफ वाइज समरी इस पर निकलेगी। कंट्रोल पेज अप से वापस एंट्री वाली शीट पर जाएंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे PA समरी, पीरियोडिक असेसमेंट समरी। यहाँ पर आपको सभी पीरियोडिक असेसमेंट्स की समरी मिल जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट मार्क्स कार्ड AB1, ये हम पहले बना रहे थे, पूरे सेशन के दौरान हमने ये बनाया, लेकिन अब ये मना कर दिया है। कंट्रोल पेज अप से वापस एंट्री वाली शीट पर। इसके बाद केस स्टडी, सक्सेस स्टोरी, PTM फीडबैक। अब जो नए एनेक्सर्स आए हैं रिजल्ट रजिस्टर के लिए, एनेक्सर 2.1 पहली से चौथी 10वें नंबर पर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट रजिस्टर का पेज हमें मिल जाएगा पहली से चौथी के लिए। इसके बाद वापस कंट्रोल पेज अप से एंट्री वाली शीट पर जाएंगे। नेक्स्ट है क्लास वाइज समरी 1 to 4 पहली से चौथी के लिए, इस पर क्लिक करेंगे, ये समरी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट जो एनेक्सर है एनेक्सर 2.3 स्कूल वाइज समरी 12वें नंबर पर पहली से चौथी के लिए, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये समरी ब्लैंक फॉर्मेट में मिल जाएगी। यहाँ पर आप एडिट करके डाटा इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर खाली निकाल करके मैनुअल भी भर सकते हैं। कंट्रोल पेज अप से वापस एंट्री वाली शीट पर। नेक्स्ट है मार्कशीट या अचीवमेंट रिपोर्ट पहली से चौथी के लिए 13वें नंबर पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इकट्ठी सभी बच्चों की मार्कशीट प्रिंट कर पाएंगे। इसमें 100 बच्चों की मार्कशीट एक साथ प्रिंट की जा सकती है। जितनी आपकी क्लास में बच्चे हैं उतनी ही कमांड दें, 100 के 100 पेज प्रिंट ना करें। इसके बाद वापस हम एंट्री वाली शीट पर जाएंगे। नेक्स्ट 14वें नंबर पर रिजल्ट रजिस्टर 5वीं क्लास के लिए 3.1, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 5वीं क्लास का रिजल्ट रजिस्टर वाला पेज मिल जाएगा। यहाँ पर नया कॉलम है ग्रेस मार्क्स का। अगर किसी बच्चे को ग्रेस मार्क्स आपको देने हैं तो यहीं पर आपको देने हैं। जिस बच्चे को मार्क्स देने हैं उसी के रो में, उसी की पंक्ति में, उसी की लाइन में आपको मार्क्स भरने हैं। बाकी किसी में भी आपको मार्क्स नहीं भरने हैं, बाकी को खाली छोड़ना है। जिस बच्चे को आपको ग्रेस मार्क्स देने हैं उसी में आपको अंक नंबर भरने हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें नीचे ब्लैंक रोज हैं, इनको आप यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन से अनचेक कर देंगे, 0 अनचेक कर देंगे। केवल ऊपर वाला ये 0 अनचेक करना है, ओके कर देना है, तो नीचे की सारी ब्लैंक रोज ख़त्म हो जाएगी। केवल उतनी रोज रहेंगी जितनी आपकी क्लास में बच्चे हैं। वापस हम एंट्री वाली शीट पर जाएंगे। इसके बाद क्लास वाइज समरी 5वीं क्लास के लिए, इस पर क्लिक करेंगे, ये समरी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट जो शीट है वो है स्कूल वाइज समरी 5वीं क्लास के लिए, ये हमें ब्लैंक फॉर्मेट में मिल जाएगी। यहाँ पर हम एडिट करके इसको प्रिंट कर सकते हैं या ब्लैंक भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अगली शीट है मार्कशीट या अचीवमेंट रिपोर्ट 5वीं क्लास के लिए, इस पर क्लिक करेंगे
तो हम सभी बच्चों की एक साथ मार्कशीट प्रिंट कर पाएंगे। इसमें 100 बच्चों की मार्कशीट प्रिंट की जा सकती है। जितने बच्चे आपकी क्लास में हैं उतने ही बच्चों की कमांड दें, वरना 100 पेज निकलेंगे, बाकी पेज खराब होंगे। इसके बाद वापस हम एंट्री वाली शीट पर जाएंगे। ये FLN ग्राफ वाला मैंने पहले बता दिया। FLN ग्राफ पर आप इकट्ठे बच्चों का ग्राफ, सभी बच्चों का ग्राफ आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बच्चे की फ़ोटो नहीं मिलेगी। बच्चे की फ़ोटो मैनुअल आपको लगानी होगी। अगर आपको फ़ोटो सहित आपको प्रिंट करना है तो आपको एनेक्सर F1 वाली शीट पर जाकर प्रिंट करना है। यहाँ पर 1 बाई 1 आप ग्राफ प्रिंट कर पाएंगे फ़ोटो वाली शीट पर, फ़ोटो सहित 1 बाई 1, और बिना फ़ोटो आप इकट्ठे प्रिंट कर सकते हैं F1 AA वाली शीट से। इसके बाद वापस एंट्री वाली शीट पर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।